आप सभी को नमस्कार। कल जो चर्चा किए थे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के लिए आज जो भी है डिटेल में कुछ बता रहे हैं। आप लोग को इतना सिंपल भाषा में बताएंगे कि सीख जाइएगा। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री आप लोगों को बताए थे कल इसके बारे में, और अभी जो है इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला बता रहे हैं और उसका एग्जाम्पल आप लोग को बता रहे हैं। इसमें अगर कोई भी विद्यार्थी कमज़ोर हो तो मत सोचिए कि अब कमज़ोर है, सामने बता रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन डाले हैं वह इस फार्मूला पर डाले हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2 होता है। ये फार्मूला जो है इससे रिलेटेड tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। एक और फार्मूला इस टाइप का देखिए, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। देखिए पहले हम इसको डिटेल में चलते हैं, इसको हम साबित भी करेंगे, इस पर एग्जाम्पल भी आपको देंगे और एक टॉपिक ही क्लियर कर लीजिए। एक पार्टी कंप्लीट हो जाता है तब फिर दूसरा टाइप में चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट देखना यह है, साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। tan इनवर्स एक्स जोड़ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। और सेक इनवर्स एक्स जोड़ कॉसेक इनवर्स एक्स π/2 होता है। अब याद कर लीजिए, कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, नोट करने से याद रहेगा। पहला फार्मूला तो याद हो गया होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल समझा रहे हैं आप लोग को। साइन इनवर्स यहाँ पर x है, हम x के बदले कोई अंक रख दिए, मान लीजिए कि यहाँ 3 रख दिए, प्लस कॉस इनवर्स x के बदले में हम यहाँ 3 रख दिए, हमारा आंसर π/2 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे विद्यार्थियों। साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। यहाँ जो है x है, यहाँ भी x है, जो यहाँ है वही यहाँ रहेगा, उसका आंसर π/2 होगा। देखिए साइन इनवर्स 3 जोड़ कॉस इनवर्स 3 क्या हो गया, π/2 हो गया। परीक्षा में हर वर्ष देख रहे होंगे कि इस पर क्वेश्चन तीनों में ऑब्जेक्टिव या 1 मार्क्स वाला या 2 मार्क्स के लिए आता है, साबित करने के लिए हर साल आता है। ये फार्मूला को याद रखिएगा, याद हो भी गया होगा। अब देखिए tan इनवर्स एक्स जोड़ कॉट इनवर्स एक्स π/2 है। tan इनवर्स एक्स जोड़ कॉट इनवर्स एक्स π/2 है। सेक इनवर्स एक्स जोड़ कॉसेक इनवर्स एक्स π/2 है। मेरे साथ जो है आप लोग भी बोल बोल करके याद कर लीजिएगा, सेक इनवर्स एक्स जोड़ कॉसेक इनवर्स एक्स π/2। अब देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, इससे हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो चर्चा किए, साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। इसको साबित करने से पहले हम इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को। पहला क्वेश्चन पहले तो यह देख लीजिए, ये तुम्हारा सूत्र है, माने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के लिए सूत्र है, यानी फार्मूला है। तो सबसे पहले देखिए, साइन इनवर्स
हम यहाँ a लिख दिए प्लस कॉस इनवर्स a लिख दिए, हमारा आंसर कितना हो जाएगा? तो हमारा आंसर π/2 होगा। और इसी बात को देखिए दूसरा एग्जाम्पल के रूप में, इस पर हमने आप लोगों को सामने क्वेश्चन भी लाएंगे। और साइन इनवर्स 1/2 है जोड़ कॉस इनवर्स 1/2 है। अब इसका मान कितना होगा? तो देखिए फार्मूला में पढ़े हैं कि यहाँ x है तो यहाँ भी अगर x है, सेम चीज़ है, इसका π/2 मान होता है। तो देखिए जो यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, इसका आंसर π/2 हो जाएगा। आंसर इसका π/2 हो जाएगा। इस बात को पहले समझिए अच्छा से। आंसर तो π/2 हो गया, लेकिन इसी को बना करके समझाते हैं कि अगर ये 2 नंबर एग्जाम्पल को हम बना करके देखते हैं, सोल्व करके देखते हैं। साइन इनवर्स 1/2 है, कॉस इनवर्स 1/2 है, कितना होता है? इसको डिटेल बनाते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स है, हम रहने दिए, 1/2 साइन 30 डिग्री का मान है, हम इसको लिख दिए। साइन से इनवर्स कट गया। अब देखिए कॉस इनवर्स है, हम रहने दिए इसको, 1/2 कॉस 60 डिग्री का मान होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है। अब देखिए कॉस से इनवर्स काट दिए, यहाँ से बच गया हमको 30 डिग्री और यहाँ से बच गया 60 डिग्री। अब इसको आप लोग जोड़िए, 30 डिग्री और 60 डिग्री कितना होता है? तो 90 डिग्री। 90 डिग्री हुआ, और 90 को रेडियन में π/2 कहते हैं। या कल समझाए थे आपको कि आपको अगर समझ में नहीं आवे कि कितना लिखे रेडियन में, तो 90 को π/180 से गुना कर दीजिए। आप ये 90 से ये 2 बार में कट गया, तो π/2 हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ सोल्व करके आंसर लाएगा π/2। यहाँ देखिए आप डायरेक्ट भी π/2 लिख सकते हैं। अगर आपको कितना भी कमज़ोर है मैथ में, आप डरिए मत, मेरे साथ डेली लग जाइए और एक क्लास करना है। एक क्लास विद्यार्थियों आप कीजिएगा तो देखिएगा आपको मैथ धीमे धीमे आपको 2 दिन 4 दिन क्लास करते करते बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑफलाइन में जो भरोसा छोड़ चुके थे कि मैथ सीखेंगे या नहीं, वो सभी विद्यार्थी अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं। 2011 में भी पढ़ाए हैं, तो उस समय भी विद्यार्थी जो है मैथ में 98 99 उस समय भी लाया है। अब कौन सा विद्यार्थी है तो अभी इंजीनियरिंग करके, और यहाँ विद्युपुर एरिया में जो 6 लाइन बनना है उसमें खट भी रहे हैं। अभी नाम नहीं बताते हैं, अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे। एक भाई का नंबर 98 है और एक विद्यार्थी का 99 है, और उसी के छोटा भाई का 96 नंबर भी है। तो मैथ जो कि पहले कमज़ोर थे, बाद में मेहनत करते करते बहुत ही अच्छा बन गए हैं। आपको हम यही कहना चाहेंगे, मेरे साथ डेली आप मेहनत में लग जाइए और ऐसे करके छोटा छोटा पार्ट में तोड़ करके पढ़ेंगे, हमारा मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सामने। देखिए अभी जो फार्मूला हम बताए थे आप सभी को, उसका दूसरा नंबर फार्मूला यही बताए थे, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये तो यादें हैं आप लोग को, अभी तुरंत ही बताए हैं। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। अगर आपको ये फार्मूला याद हो गया है तो देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं विद्यार्थियों, ध्यान देना।
इस फार्मूला को याद रखिए। इस फार्मूला को याद रखिएगा, tan इनवर्स x जोड़ cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। टाइप 1 का ही फार्मूला हमने दिए हैं अभी। अब इस पर एग्जाम्पल देखिए। इसमें tan इनवर्स हम √3 ले लिए यहाँ पर, प्लस cot इनवर्स √3 ले लिए, और बोलेंगे कि इसका आंसर कितना होगा। आप लोग आंसर समझ गए होंगे कितना होगा, क्योंकि हम बोले हैं कि जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, तो उसका आंसर π/2 होगा। तो देखिए जितना यह है उतना ही यह है, इसका आंसर π/2 हो गया। आपको बनाने में कहीं से कोई कठिनाई नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, अगर इसी को हम साबित करना चाहते हैं, सोल्व करके उतना ला कर बताना चाहते हैं, तो देखिए हम सोल्व भी करते हैं इसको। tan इनवर्स √3 है प्लस cot इनवर्स √3 है। देखिए ऐसे भी जानते हैं आप, शॉर्ट में बनाते हैं कि √3 जो होता है tan कितना डिग्री का मान होता है। आप जानते हैं ये जो √3 है वह tan 60 डिग्री का मान होता है, प्लस ये √3 जो है cot कितना डिग्री का मान होता है, तो यह 30 डिग्री का मान होता है। अगर आप इसको जोड़ देते हैं तो 90 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना होगा, तो 90 डिग्री। और 90 डिग्री को रेडियन में आप लिखिएगा तो π/2। आपको ये डिग्री को रेडियन में चेंज करने में दिक्कत हो तो देखिए 90 डिग्री है हमारा, रेडियन में चेंज करने के लिए आपको सिखाए हैं π/180 से गुना करना है। डिग्री को रेडियन में लाने के लिए π/180 से गुना करिएगा तो आपने 90 से 2 बार में 180 कट गया, π/2 हो गया। यह बात हम रफ में आपको समझा दिए हैं, रफ वर्क कर दिए हैं। और देखिए इसी बात को समझाने के कि 90 डिग्री को π/2 हम हमेशा लिख रहे हैं। तो कैसे लिख रहे हैं, तो 90 डिग्री को रेडियन में लाने के लिए π/180 से गुना करेंगे, हमारा π/2 आ जाएगा। π/2 आ गया। आप लोग देख लिए, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन था। इसके आगे भी और बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। आपको न समझ में आवे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कैसे किस वजह से समझ में नहीं आया, हमें क्या कमी रह गई, सो समझ में नहीं आया आपको, आपने यहाँ पर लिखिएगा कमेंट में, हम समझ लेंगे कि कहाँ कमी है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर इसको समझ लिए हैं तो हम आगे बढ़े। आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप इसका तीसरा फार्मूला याद किए हैं, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। आप सभी को याद हो गया होगा। याद कर लीजिए, सेक इनवर्स x जोड़ कॉसेक इनवर्स x π/2 होता है। विद्यार्थियों ध्यान देना, यह फार्मूला यहाँ भी लिख देते हैं। सेक इनवर्स x जोड़ कॉसेक इनवर्स x π/2 होता है। इस पर एग्जाम्पल देखिए, एक हम लिखते हैं, जैसे हमें क्या होता है, क्वेश्चन बनाने के लिए आता है कि साइन ऑफ सेक इनवर्स a प्लस कॉसेक इनवर्स a का मान कितना होगा। यह हमसे पूछ देता है क्वेश्चन में कि साइन ऑफ इतना के मान कितना होगा। तो आप तो जानते हैं इसका आंसर, अगर नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिए। आप जानते हैं कि इसका आंसर कितना होने वाला है, अंदर वाला का आंसर। तो आप ध्यान दीजिए, यह पढ़े हैं
कि यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा। अगर इतना है दोनों जगह सेम तो इसका मान π/2 होगा। तो देखिए जितना यह है उतना ही यह है। यहाँ भी a है तो यहाँ भी देखिए a है। तो ये हो गया कि सेक इनवर्स x से जोड़ कॉसेक इनवर्स x का मान π/2 होता है। थोड़ा सा हम धीमा चल रहे हैं, डिटेल चल रहे हैं कि आप कोई भी कमज़ोर विद्यार्थी हो उनको दिक्कत नहीं हो। तो हम देखिए दोबारा लिखें जबकि सामने लिखा हुआ है। आप लोग के लिए एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, ध्यान दीजिए और ईमानदारी से चैनल को बढ़ाने का भी काम कीजिएगा। देखिए यहाँ पर सेक इनवर्स x के बदला में a लिख दिए, कॉसेक इनवर्स x के बदला में हमने यहाँ पर a लिख देते हैं। a लिख देते हैं तो इसका आंसर जो है π/2 हो जाएगा। इसका आंसर π/2 हो जाएगा क्योंकि जितना यह है उतना ही यह है, तो इसका आंसर π/2 हो जाएगा। तो आप समझ गए हैं। तो देखिए यहाँ साइन है तो हमने साइन लिख दिए। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, साइन है तो हमने साइन लिखे और इसका मान जो है देखिए सामने लिखल है π/2 है। और π/2 मतलब जानते हैं 90 डिग्री, यानी साइन π/2 मतलब 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान आपको याद है कितना होता है तो 1। तो हमारा आंसर तैयार हो गया। तो आपको एग्जाम्पल इस रूप में भी आ सकता है विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ π/2 है, π/2 को हमने अगर जो विद्यार्थी न समझे होंगे, जो बहुत ही कमज़ोर होंगे, तो उसको 90 डिग्री कर दिए और साइन 90 का मान सबको याद है 1 होता है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। हम कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए बना रहे हैं, ठीक है। इसके जस्ट बाद जो है क्वेश्चन परीक्षा में किस प्रकार पूछा जाता है। हाँ जी ठीक है सर। कुछ पहले सिंपल क्वेश्चन डाल लेते हैं इसी प्रकार। अब मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर कॉस आ गया और साइन इनवर्स x से प्लस कॉस इनवर्स x का मान कितना है। हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल बढ़ा दिए हैं। इसके जस्ट बाद आपको परीक्षा में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन सामने ला रहे हैं। देखिए इसका आंसर कितना होगा आप लोग कमेंट में लिखिएगा। आंसर ज़रूर लिखिए इसका, अगर समझ गए हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साइन इनवर्स x जोड़ कॉस इनवर्स x आपको π/2 हो जाएगा। फार्मूला पढ़े हुए हैं, देखिए साइन इनवर्स x जोड़ कॉस इनवर्स x π/2 होता है। तो इस सूत्र को जानवे करते हैं। तो यहाँ कॉस है तो कॉस को लिख दीजिए और एक आंसर जो आया इतना का यह देखिए π/2 लिख दिए। अब π/2 मतलब 90 डिग्री जानते हैं विद्यार्थियों। 90 डिग्री कॉस 90 के मान क्या होता है तो आप जानते हैं कि 0 होता है। अगर आपको π/2 में समझ में नहीं आया होगा तो हम यहाँ डिग्री में कर दिए हैं। अगर आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम सामने यह क्वेश्चन लाए हैं, परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स x से साइन इनवर्स x जोड़ कॉस इनवर्स x का मान हमेशा होता है। 4 गो ऑप्शन दिए हैं। अगर इसमें आपको कहीं दिक्कत हो तो बोलिएगा। साइन इनवर्स x से जोड़ कॉस इनवर्स x का मान π/2 आप सूत्र में पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर π/2 होगा। सी नंबर, यहाँ सी नंबर ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा।
सी नंबर। तो देख लीजिए इतना का आंसर जो है सी नंबर हमारा आ गया, सी करेक्ट है। अब इसके बाद के क्वेश्चन को हम आप लोगों को समझा रहे हैं। इसमें कहीं अलग से कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि फार्मूला आप लोगों ने याद कर लिए हैं। अब देखिए इसको समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को देखिए आप लोग। tan इनवर्स x जोड़ cot इनवर्स x का मान क्या होगा, जहाँ x एलिमेंट रियल नंबर का है। तो यहाँ एक्स्ट्रा क्या है हमें इससे ध्यान नहीं दीजिए, पहले फार्मूला याद होगा। सिंपल जो कमज़ोर विद्यार्थी है केवल फार्मूला ही तो अभी याद किए हैं, आप लोग को याद करवाए हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ tan इनवर्स x से जोड़ cot इनवर्स x से होता है π/2। आपको फार्मूला भी याद करवाए हैं। और वही बात यह सामने है, tan इनवर्स x से जोड़ cot इनवर्स x हमारा π/2 आ गया। ऑप्शन यहाँ बी नंबर आपको सही है। अगर किन्हीं को कष्ट है तो थोड़ा कमेंट कर दीजिए। अगर आप समझ रहे हैं ईमानदारी से तो थोड़ा सा चैनल को आगे बढ़ा दीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो है सामने cot दिया हुआ है, हमने cot को भी लिख लेते हैं। उसके बाद दिया है tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स a जोड़ cot इनवर्स का मान यहाँ पर cot इनवर्स a है, π/2 होगा। फार्मूला भी पढ़े हैं आप लोगों ने, हमें तो सोल्व करना है इतना। विद्यार्थी जी यहाँ देखिए cot इनवर्स नहीं, cot दिया हुआ है और इसमें यहाँ दिया हुआ है tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। तो tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a का मान π/2 होता है। आप इस फार्मूला को तो जानते ही हैं कि जो यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, तो उसका π/2 होगा। तो cot लिख लिए और इसका मान π/2 होगा, π/2 होगा। अब cot 90, देखिए आपको जानकारी है कि यह जो हो गया वह cot 90 डिग्री हो गया। π/2 माने 90 डिग्री, और cot 90 डिग्री का मान तो आप जानते ही हैं 0 होता है। tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो cot 90 डिग्री का भी मान 0 होता है। तो 0 जो है यह देखिए शून्य ए नंबर ऑप्शन में है, हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है। परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन यह है, या 12 से इक्विवेलेंस जितना भी एग्जाम होता है या 12 पर होता है, उस समय जितना भी देखे होंगे एनडीए और का भी क्वेश्चन में आसानी से आपको बन जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन और, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ COS यानी cos लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान ज्ञात करें। cos ऑफ tan इनवर्स x जोड़ cot इनवर्स x का मान ज्ञात करें। तो इसका तो फार्मूला पढ़े हैं आप, π/2 होता है। अगर आपको दिक्कत हो कलर चेंज कर देते हैं। देखिए cos है तो cos लिख दिए, हटा देते हैं इसको।
कॉस से, और इतना का मान π/2 जानते ही हैं, तो इतना का मान π/2 हो गया। और देखिए π/2 माने 90 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री का मान आप जानते ही हैं 0 होता है। ठीक है, कॉस 90 का मान 0 होता है। हमारा ऑप्शन 4 गो है, पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा 0 है, तीसरा जो है सी नंबर -1 है, डी नंबर 1/2 है, लेकिन हमको तो ज़रूरी है 0 कौन सा है, तो बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगर आपको इस प्रकार हर रोज़ एक वीडियो देख लीजिएगा तो आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। हमने आज चले हैं, इस बात को भी डाउट क्लियर कर लेते हैं आप लोग को कि आज जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं वह पढ़ाए हैं मात्र इस फार्मूला पर, साइन इनवर्स x जोड़ कॉस इनवर्स x से π/2 होता है। फिर इसके बाद tan इनवर्स x से जोड़ कॉट इनवर्स x से π/2 होता है। सेक इनवर्स 1 से जोड़ कॉसेक इनवर्स 1 से इक्वल टू π/2 होता है। एकदम सरल शब्दों में सिंपल से सिंपल करके आप लोग को बताए हैं। मात्र एक टाइप के सेम 3 फार्मूला होता है, सेम टाइप में आप लोग को सेम क्वेश्चन बताए हैं। परीक्षा में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको पहले चलते हैं सिंपल, उसके बाद जो है कि इसी से रिलेटेड थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पर बात करेंगे। आप लोग से अब विदा ले रहे हैं, बस इतना ही में यही है कि आप लोग हमसे कुछ अच्छाई को प्राप्त कर रहे हैं, तो बस अपने चैनल के लिए भी ध्यान दीजिएगा, ताकि हम लोग भी बहुत मन से, हम प्लस मेरे जो भी टीम में सदस्य हैं, अच्छे लोग हैं। आप जानते ही हैं कि NK बाबा सर हाजीपुर के स्टार टीचर रहे हुए हैं, वो आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार फिजिक्स में भी जो भी अपने टीम के स्टार टीचर हैं, जो 2011 से 2010 से लगातार हमारे साथ पढ़ा रहे हैं, वो लोग भी क्लास इसमें लेंगे। आप लोग केवल चैनल को बढ़ाने का काम कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।